वालेकुम नाजरीन, आज एक और दर्दनाक वाक़े के साथ आपका मेज़बान ज़काउल्लाह जट हाज़िर खिदमत है। आज आपको मैं एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक हाफ़िज़ कुरान लड़की को दरिंदा सिफ्त दो नौजवानों ने एक ख़ातून के कहने पर दर्दनाक मौत दे दी और जिस वक़्त उस ख़ातून को कत्ल कर दिया गया उस वक़्त भी इंसफाक मुलज़मों को सुकून नहीं आया, चैन नहीं मिला। इंसफाक मुलज़मों ने उसकी मैयत को पाँव से मार मार कर चेक करते रहे कि इसकी जान निकल गई है या नहीं। हाफ़िज़ कुरान लड़की की वालदा दुहाइयाँ देती रही कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसकी जान को बख्श दो, लेकिन इन सफ़ाक कातलों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मेरे साथ वो सफ़ाक मुलज़म मौजूद हैं जिन्होंने ये बर्बरियत ढाई और इस सब के पीछे इनकी वालदा का क्या किरदार था वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले मैं इन दो किरदार में से एक के साथ बात करता हूँ और मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि वो सच लेके आऊँ जो ये सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? शबाज। शबाज, क्या करते हो? लाहौर दुकान है मेरी समोसे पकौड़ों की। लाहौर में दुकान है समोसे पकौड़े की और फूल नगर में एक नहत्ती हाफ़िज़ कुरान लड़की को कत्ल करने के लिए आ गए थे। मैंने आया यही था, ये साथ में। अच्छा, शक्ल से ना तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ना जिन लोगों ने वर्दी पहन रखी है ये पागल हैं, और ना ही वो लोग पागल हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम दोनों ने वहाँ पर आके बर्बरियत ढाई। नहीं, मैं जब गया था ना इसने कत्ल कर दिया था। ओह, तुम गए थे तो इसने कत्ल कर दिया था? हाँ। तुम वहाँ पर क्या लेने गए थे? मैं रोकने गया था, मुझे पता चला ये घर से पिस्टल ले गया। किसने बताया? मेरे छोटे भाई ने, जो इसे उठा के लेके गया ना, उसने शोर मचाया। मैंने पीछे भाग के इसे रोकने की कोशिश की जब मैं उनके घर के पास। अच्छा, ये तुम्हारा छोटा भाई वही है जिसने आके तुम लोगों को भड़काया कि अम्मी को गालियाँ निकाल रहे हैं वो लोग? हाँ, वो कह रहा था कि वही है ना। तो तुम लोग तो सारे के सारे अक्ल से पैदल बेवकूफ़ जाहिल लोग हो। छोटा आके कहता है माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, बड़ा पिस्टल उठाता है और तुम उसके पीछे भागते हो। पिस्टल तो तुम्हारे हाथ में भी था। नहीं, कितना को झूठ बोलोगे भाई? नहीं, मैंने ना ही कभी रखा है, ना ही कभी चला है। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है और तुम वहां पर इसके पीछे गए थे? हाँ, मैं रोकने के लिए गया। रोकने के लिए नहीं गए थे, वो जल्लादियत दिखा रहा था, तुम उसके साथ उसको पीछे बूम देने के लिए गए थे? नहीं, मैं रोकने गया था। तुम लेने के आए थे यहाँ पे? मैं इनकी सुलह कराने आया था। तो फिर करवा दी थी? एक रात को करवा दी थी। हाँ, फिर घर में बैठ के प्लान किया था कि अब पुलिस से बात निकल गई है, अब आगे चल के क्या करना है इनके साथ? नहीं, प्लान नहीं कोई है? प्लान नहीं किया था। अच्छा, पहले लड़ाई क्यों हुई थी? पहले वो इनकी हुई थी छतरे की वजह से। पहले का मुझे नहीं पता था, छतरे की वजह से इन्होंने बताया कि छतरे की वजह से लड़ाई। छतरे की वजह से लड़ाई हुई थी और तुम वहाँ से चले थे सुलह करवाने के लिए? वो इधर मैं जब गया था ना, उधर 8 बजे मैं गया हूँ और उसके पहले ये लड़ रहे थे। हाँ, तो रात को मुझे पता चला, मैं फौरी इधर इनके पास चला गया और जब मैं गया वो उधर 752 के पर्चे में मुझे साथ ही ले आए। क्यों जी यासिर साहब, मुझे एक बात बताइएगा। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपकी जो पिछला रिकॉर्ड है, आप बड़े काबिल अफसर हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मुलज़म आपके हाथों बच सका हो। बड़े बड़े गैंग आपने पकड़े हैं, ये बंदा आपने गलत ही पकड़ के अंदर कर दिया। ऐसी बात नहीं है, ये दोनों इकट्ठे गए हैं और दोनों उनके घर में दाखिल हुए और फायर जो है वो इस मुदस्सर ने मारा। तो ऐसी बात तो नहीं। पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें भी दोनों भाई शामिल थे? जो हमने इंसदादी कार्रवाई की है उसमें ये दोनों थे और उनकी तरफ से एक लड़का था और इनको हमने उधर अदालत में पेश किया। ज़ाहिर है, जब तक आपके पास विटनेस नहीं होते उस वक्त तक आप ख़ास तौर पे 302 में, जहाँ पर पता होता है कि बेगुनाह कोई बंदा फांसी के फंदे में ना चल जाए, तो मैं नहीं समझता कोई भी पुलिस वाला इतना बड़ा जो है वो कदम उठा सकता है, बेगुनाह को उठा के अंदर कर सकता है। जी, जितना इनका कसूर है वो तो इनको सज़ा मिलेगी। मतलब ये है कि ये दोनों मिल के आए थे मारने के लिए? जी। क्यों भाई, तुमने अच्छा किया, सपारा पड़ा था वहाँ पे जाके? तुमने क्या किया था? मारने थे। तो ये बात पहले बता देनी थी। ये नहीं, ये क्या समझते हो तुम कि ये झूठ बोलेंगे, बात को घुमाएंगे, बच जाओगे? मेरी ज़ुबान तुम्हारी ज़ुबान से कहा हुआ लफ्ज़ जो है ना, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए शवाहिद चाहिए होते हैं और तुम्हारे खिलाफ जो शवाहिद जिस हद तक हैं वो उसी हद तक ही रहने हैं। हालांकि अहले इलाका और मुदई ये कह रहे हैं तुम दोनों के हाथ में पिस्टल था
वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो कह रहा था कि ये उसके साथ मिलके गया था मारने के लिए। जिसका जितना कसूर था ना मेरे प्यारे भाई, उतना ही बता रहा है। समझ लग गई है कि नहीं समझ लग गई? हाँ भाई बोलो। तुमने ट्रॉफी जीती है, तुमने फूलनगर का नाम रोशन किया है, पूरे पत्तोकी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर तुम्हारा एक नाम है, तुम वर्ल्ड क्लास फेमस के एक खिलाड़ी हो। क्रिकेट खेली तुमने हॉकी खेली और तुमने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीता, तुम बहुत अच्छे पहलवान हो। भाई मैं तुम्हारे से जो तुमने करतूत गोलने हैं उसका पूछ रहा हूँ मैं। सर जी, और मैंने तुम्हारे आगे माइक किस लिए किया है? सर जी वो करे उन्होंने बड़े हैं तो कुड़ी ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ। ओ ओके। जो मेरी माँ आई रोंदी से मेरे को नहीं बर्दाश्त होया, उसे जाके फैर मारते। तुम्हारी वालदा की जो तरबियत है ना वो तो सामने साफ नज़र आ रहा है। हमें जो पता चला वो ये पता चला कि तुम्हारी वालदा ने तुम सब लोगों को मिल के उकसाया है कि ये लोग हमारे सामने ऊंची आवाज़ में भी बोल कर गए हैं, तो क्यों गए हैं, इनकी जुर्रत क्या है, इनकी लाशें बिछा दो, इनके बैन जो हैं वो पूरे गांव में सुनाई देने चाहिए। और उसके ऊपर तुमने अमल किया। तुम मंशियात फरोश, तुम्हारी वालदा मंशियात फरोश, तुम सारे के सारे मंशियात फरोश हो। और यहाँ पर तुम लोग अपना टेरर फैलाने के लिए एक गरीब घर का तुमने मुहासरा किया, एक गरीब घर को तुम लोगों ने चूज़ किया। नीयत ये थी कि मारेंगे, पीटेंगे, तशद्दुद करेंगे और टेरर फैलाएंगे। वहाँ पर भी तुम लोगों की बस नहीं हुई तो फिर आगे तुम लोग मारने के लिए आ गए। ऐसा ही है ना? गुड, शाबाश। और बस ये मारते। किया कैसे था, शुरू से कहानी सुनाओ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਛਤਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਛਤਰਾ ਚਰਾਣ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਸੋਟੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛਤਰਾ ਵਾੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं गया वहाँ तो उत्थे हथों पक्की सी हुई तो उनका सिर खुल गया। तुमने मारा, उसका सर फाड़ दिया? हाँ जी। भाई सीधी तरह कहो ना, सिर खुल गया, क्या वो जिप लगी थी ऐसे किया ची खुल गई? नहीं, सिर यानी कि फाड़ता हूँ। किसने फाड़ा था? मैं। तो सीधी तरह बताओ ना, तुमने उसका सर फाड़ दिया? हाँ जी, सिर खुल गया, फिर फाड़ दिया उसका। क्यों जी यासर साहब, ऐसे ही है जी? इनकी जो है ना वो लड़ाई में खराशें हल्की फुल्की दोनों को आई थी। अभी इनके मेडिकल वगैरह हो रहे थे। नहीं, जो पहले ये कहानी सुना रहा है कि इस वजह से लड़ाई हुई थी, बात यही है सारी? यही वो छतरे की वजह से लड़ाई हुई। छतरे की वजह से लड़ाई हुई, छतरा चराने की वजह से। ठीक है। उन्होंने मना किया इसके छोटे भाई को। अच्छा, पूरे गांव के अंदर वही इतनी सी जगह थी जिसमें वो अपना बकरा शकरा जी? जगह तो और भी हैं, 4 चुफेरे। बेअक्ली है, जिद है कि यही इसी? क्यों भाई, पूरे गांव में जगह वही थी सिर्फ? नहीं, वो जगह से वो दूसरे, बस वो जिद थी कि बस कालू पहलवान ने ये कह दिया तो ये करना ही करना है। नहीं, ये दूसरे दिन छोटा भरा वो फिर उत्थे ही ले आया, वो तो फिर मैं सगा बात दी गई। यानी कि बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा ही है ना? बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। फिर क्या किया तुमने, नेक्स्ट क्या हुआ? फिर जी उदू बाद जो सिर होंदा मसलन मैं पाड़ दिंदा। ठीक है भाई, तुमने सर फाड़ दिया, उसका आगे चलो। उस तो बाद जी 2-3 दिन पैन साढ़े ਨਾਲ कोई गलबात नहीं की। हाँ 2-3 दिन पैन ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 20-25 ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਗਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ। ਬੁਲਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮਾਰ 20-25 लोग तुम लोगों के घर में घुसे? हाँ जी। तुम लोगों के घर में इतनी जगह थी 20-25 लोग घुस जाते? मैं देख के आया हूँ। एक ही जगह ही सर, 20-25 लोग? हाँ जी। खवातीन की लड़ाई थी, बच्चे थे, खवातीन थी, 20-25 लोग कहाँ से आ गए? झूठ उतना बोलो, झूठ उतना बोलो जितना को तुम साबित कर सको। चलो 10-12 जने ला लो। ओके गुड, 25 से 10-12 पे आ गए हो। फिर ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਵੀ ਕਟੀਚੀ, ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ वो फिर लड़ाई झगड़ा था, उसमें मुंह मारी होगी, उनकी भी बर्दाश्त तुमने भी नहीं किया, बर्दाश्त उन्होंने नहीं किया। फिर आगे जो सर जी ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ। ਉਲਟੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ठीक हो गया। ड्रामेबाजी की तुम्हारी वालदा ने तुम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, क्यों जी यासर साहब, क्या था?
कोई नहीं, मामूली रंजिश, मामूली लड़ाई झगड़ा था। जुबान से। हाँ जी, बस वो उसके अलावा जो इनकी वालदा ने इनको उकसाया, हाँ। और वही चीज़ जो है वो उसका ये साबित हुआ कि इसने इतना बड़ा कदम। वालदा भी खमियाजा भुगत रही है कि आज दोनों बेटे जो है वो सलाखों के पीछे हैं और अनकरीब फिर आगे। जी ज़ाहिर है, बिल्कुल इनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी। कानून के मुताबिक ऐसे सज़ा बनती क्या है 302 की? 302 की सज़ा मौत है। समझ लग गई? ये तुम्हारी वालदा ने जो सारा प्लान क्रिएट किया है ना, सारे का सारा प्लान क्रिएट किया है, और अपनी अना और ज़िद को वो एक परवान चढ़ाने के लिए, उसका नतीजा सुन लिया ना क्या है? क्या है वैसे? सजाए मौत। सजाए मौत में क्या होता है पता है? फांसी। फांसी। फांसी में क्या बंदा हाँ बच जाता है? क्या होता है? बंदा खत्म ही होता कितनी तकलीफ होती होगी अंदाज़ा है? बड़ी चौखी हैं? चौखी होती है। वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना तुम्हारे लिए ठीक है, जो अब आगे आने वाली है, या उस वक्त थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, लड़ाई झगड़े को, बकरे को, ये वो फलान, उस वक्त ही कर लिया। हैं? उस वक्त एक गाली नहीं बर्दाश्त की। आज कितनी गालियाँ खाई हैं वैसे? हाँ जी। गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद, पूरे मोहल्ले की गालियाँ, जेल में जाओगे उधर भी सुनोगे, सारा कुछ सुनोगे ना? हैं? हाँ जी। फिर क्या किया था? अच्छा चले चले गए, तुम दोनों चले गए वहाँ पर। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ घर के अंदर घुस गए। ਹਾਂਜੀ। वेरी गुड। और ਬਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ लूट मार भी की उनके घर में? ਉਧਰੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਗਏ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ। उसके घर में घुसना ठीक था? नहीं। उसे फायर मारना ठीक था? उसके मरे हुए को उसको पाँव मारना, चेक करना ठीक था? नहीं। अच्छा वैसे मैसेज क्या देना चाहते हो? लड़ाई झगड़े में बर्दाश्त क्या करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से को कंट्रोल। खुद के गुस्से को या वालदा के गुस्से को भी? नहीं, सारे ने गुस्से। छोटी बहन अगर वो ड्रामा करे, चारपाई पे लेट जाए, वो भी नहीं। के मान लेना चाहिए? मर्द हो ना? हाँ जी। नाज़रीन, मर्द एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर बर्दाश्त, हिम्मत, इस्तकामत, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसके अंदर रखी हैं। उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि उसके घर के अंदर जो चीज़ उसे कही जा रही है, जो उसके वो सामने जो उसे दिखाया जा रहा है, उसको मुआशरा दिखा रहा है, गली दिखा रही है, मोहल्ला दिखा रहा है, लोग दिखा रहे हैं, क्या वो उसके अंदर कुछ हकीकत है या नहीं है? भड़क जाना और बिना सोचे समझे फ़ैसला कर लेना, ये किसी समझदार मर्द की निशानी नहीं है। आज आपने किसी बच्चे की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं किया, अपने बच्चे को नहीं डांटा कि तुम लड़के क्यों आए हो। मैंने देखा समझदार माएँ जो अपने बच्चों को इस बात के ऊपर डांट लेती हैं उसकी शिकायत पर, हालांकि वो बेशक बाहर ज़्यादती करके आया या उसके साथ ज़्यादती हुई है, इसके बावजूद समझदार माएँ जो हैं वो उस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं और अपने ही बच्चे को डांटती हैं इस बात के ऊपर कि तुम गलत करके आए, तुमने लड़ाई क्यों की है। मैंने उन बच्चों को कुछ बनते संवरते देखा है, वो उनको मैंने बड़े होने तक कभी किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होने में, यहाँ तक कि किसी लड़ाई झगड़े में खड़े होकर देखने में भी मैंने उन लोगों को बचते हुए देखा है। और ऐसी माएँ जो बचपन में अपनी औलाद की गलती को छुपा के अगले की औलाद की गलती के ऊपर डालते हुए लड़ाई झगड़े फसाद करती हैं और उनकी औलादें जब बड़ी हो जाती हैं तो इस तरह के कारनामे सर अंजाम देती हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ख़ुद से इस चीज़ का जायज़ा लीजिए। अगर कहीं बच्चे की गलती, कमी, कुताही है तो उसको डांट कर समझाइए, उसके साथ लड़ाई झगड़े को तूल मत दीजिए, नहीं तो इसी तरह के ही नताइज सामने आते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट किसी अच्छे पैगाम के साथ और किसी और स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।